इमेज एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य काल का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का शासन काल माना जाता है 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 185 ईस्वी। सही जवाब है 3 नंबर 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मौर्यों द्वारा शासित राज्य था काशी, वत्स, कौशल, मगध। सही जवाब है 4 नंबर मगध। नोट, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या के पश्चात 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अधिकार किया। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 3 सेल्यूकस। नोट, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज काफी समय तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं सेल्यूकस, कौटिल्य, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है 3 नंबर मेगस्थनीज। नोट, मेगस्थनीज ने भारत में रहकर जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक पुस्तक में इन्हें लिपिबद्ध किया। स्ट्रैबो ने मेगस्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य तथा अविश्वसनीय कहा है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का वास्तविक नाम था नारायण गुप्त, देवगुप्त, शिवगुप्त, विष्णुगुप्त। सही जवाब है 4 नंबर विष्णुगुप्त। नोट, इतिहास में चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता है। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो। सही जवाब है 2 नंबर चाणक्य। नोट, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 1 नंबर, मौर्यकालीन आर्थिक दशा की जानकारी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। 2, अर्थशास्त्र की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 3, मौर्यकालीन कानूनों की जानकारी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। 4, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। असत्य कथन है 2 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नोट, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक मूल ग्रंथ को 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने संलेखना विधि से प्राण त्याग किया? बिंदुसार, अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है 4 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। नोट, लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, मैसूर में जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना द्वारा प्राण त्याग किया। श्रवणबेलगोला में आज भी चंद्रगिरी नामक पहाड़ी स्थित है तथा इस पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश का शासक कौन बना? अशोक, कालाशोक, बिंबिसार, बिंदुसार। सही जवाब है 4 नंबर बिंदुसार। नोट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र
बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? अगला प्रश्न है, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। इसकी जानकारी का आधार है बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, आजीवक परंपरा। सही जवाब है 2 नंबर, जैन परंपरा। नोट, जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है अमित्रचेतस, सिंहासन, सिंहसेन, अमित्रगात, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 2 नंबर, सिंहासन या सिंहसेन। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक ने किस मौर्य वंशीय शासक की पहचान एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस के रूप में की? बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला राजदूत था मेगास्थनीज, एंटियोकस, डायमैक्स, एरियन। सही जवाब है डायमैक्स। नोट, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमैक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा। ये मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मंत्रिपरिषद का प्रधान कहलाता था खलाटक, प्रधानमंत्री, युवराज, सेनाध्यक्ष। सही जवाब है 1 नंबर, खलाटक। नोट, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। अगला प्रश्न है, दिव्यावदान नामक ग्रंथ के आधार पर बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का कुमार नियुक्त था? मगध का, कौशाम्बी का, अवंती का, कलिंग का। सही जवाब है 3 नंबर, अवंती का। नोट, बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में कुमार या उपराजा नियुक्त किए। दिव्यावदान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा या कुमार अशोक था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व अशोक को चंड अशोक कहा गया है। जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उक्त कोई नहीं। नोट, बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व के जीवन को अत्याचार, निर्दयता, हिंसा से युक्त बताते हैं और अशोक को चंड अशोक कहा गया है। सही जवाब है बौद्ध ग्रंथों में 2 नंबर। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।